स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने बात की पीरियोडिक वेव्स की, वेव्स प्रोपेगेशन की, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन वेव्स, यानी कि एयर या वेव्स के अंदर जो पार्टिकल्स या वेव्स की जो स्पीड है वो क्या है और इसको कैसे प्रूव किया जाएगा। आइए देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड वेव। जो साउंड वेव एक यूनिट टाइम में, एक सेकेंड के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव्स आर कंप्रेशनल वेव्स इन नेचर। साउंड वेव्स जो होती हैं वो कंप्रेशनल नेचर की होती हैं। द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन टू करेक्टरिस्टिक्स। जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं, और वो दो तरह की होती हैं, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम और इलास्टिसिटी ऑफ अ मीडियम। यानी कि डेंसिटी और इलास्टिसिटी जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिहाज से स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ साउंड की। इसकी एक्सप्रेशन है हमारे पास स्पीड v विच इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिक मॉडुलस ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ मीडियम विच इज इक्वल टू अंडर रूट e डिवाइडेड बाय रो। ये दो फैक्टर्स जो हैं वो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आइए अब हम इसको प्रूव करते हैं by using Newton's law. Newton assumed that the sound travels through air and other gases under isothermal conditions. आइसोथर्मल कंडीशंस के अंडर जो साउंड है वो एयर और गैसेस में ट्रैवल करता है, विच मीन्स व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल इन द एयर देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। कि जब साउंड ट्रैवल करता है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। अंडर सच कंडीशंस द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। इन कंडीशंस के अंदर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई किसके इक्वल होता है? प्रेशर ऑफ गैस के, जो कि पी है, विच कैन बी प्रूव्ड एज, जिसको हम लोग प्रूव करेंगे, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द एयर एट प्रेशर पी। वी वॉल्यूम ऑफ द एयर, प्रेशर पी। प्रेशर हमारे पास क्या है? पी। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम पी टू डेल्टा पी, इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम पी टू पी प्लस डेल्टा पी। अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करें एंड वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड फ्रॉम वी टू वी माइनस डेल्टा वी एंड डिक्रीजिंग वॉल्यूम फ्रॉम वी टू वी माइनस डेल्टा वी, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कांस्टेंट। देन अप्लाइंग बॉयल्स लॉ वी हैव, बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? प्रेशर P इंटू वॉल्यूम V इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P, चेंज इन प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये है हमारे पास बॉयल्स लॉ। सो P इंटू डेल्टा V, क्योंकि वॉल्यूम चेंज है, विच इज इक्वल टू डेल्टा P माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। इक्वेशन को हम लोगों ने अरेंज कर लिया और इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। If the increase in pressure is small, then decrease in volume is also small. अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर प्रेशर की इंक्रीमेंट कम है तो वॉल्यूम भी कम अमाउंट में ही डिक्रीज होगा। सो नेग्लेक्टिंग द टर्म डेल्टा पी एंड डेल्टा वी, डेल्टा पी डेल्टा वी को निग्लेक्ट करते हुए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? पी डेल्टा वी विच इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी। यहाँ से अगर हम लोग P की वैल्यू को निकालना चाहें तो P विल बी इक्वल टू डेल्टा पी वी डिवाइडेड बाय डेल्टा V, विच गिव्स डेल्टा P अवर डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास है प्रेशर। सो प्रेशर P विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल हो गया? स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हम लोग किसके इक्वल करते हैं स्टूडेंट्स? इलास्टिक मॉडुलस, वेयर E is known as modulus of elasticity for isothermal process, where P is the pressure and rho is the density of the gas. This is Newton's formula for the speed of sound in air. यह है न्यूटन का फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए। सिंस
अगर हम लोग बात करते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट पी अवर रो की, तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, विच इज गिवन बाय न्यूटन फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। फर्दर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास p किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, रो एम जी एच के, ये हमारे पास p की वैल्यू है। और अगर हम लोग इसको अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। सो वेलोसिटी v यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, रो एम जी एच डिवाइडेड बाय रो, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जिसके अंदर हम लोगों ने p की वैल्यू को पुट किया जो कि गिवन बाय न्यूटन्स लॉ है। आगे फर्दर चलते हैं और इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, जहां पर हम लोगों ने g की वैल्यू को, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हाइट h की वैल्यू को, रो डेंसिटी की वैल्यू को पुट करना है। सो रो m हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्करी। अगर हम लोग इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ मर्करी की वैल्यू को अपनी तरफ से आगाज करते हैं और इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे ताकि हमारा जो फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आ सके। सो डेंसिटी ऑफ मर्करी क्या है हमारे पास, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी की वैल्यू हमारे पास 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच की हमारे पास वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 76 सेंटीमीटर। एंड डेंसिटी ऑफ एयर, जो डेंसिटी ऑफ एयर है हमारे पास वो क्या होगी, रो विच इज इक्वल टू 0.001293 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यूज को फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू अंडर रूट रो एम जी एच ओवर रो, यहाँ वैल्यूज को पुट करते हैं, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट 13.6 multiply by 980 multiply by 76 whole divided by 0.001293, वैल्यूज को पुट किया और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास v की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 281 मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज 332 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या है हमारे पास इन गैस, क्या है हमारे पास 332 मीटर पर सेकेंड। Thus the theoretical value is 16% less than the experimental value, जो theoretical value है हमारे पास वो experimental value से 16% कम है। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जिसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में प्रूव किया। थैंक यू।